एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली और मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां, धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेकर मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत और एस्ट्रो ओनली लगातार आ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। आज हम बात कर रहे हैं एंटीवायरस फाउंडर जॉन मैकेफे। He is no more, and the reports are saying he is dead, and this is a suicide case. Interesting, and हम सभी को ये केस काफी हैरान कर देता है कि एक व्यक्ति, a person who is so rich, have money, a lot of money, इतना पैसा होने के बाद भी someone choose the way, ए पाथ ऑफ सुसाइड। सुसाइड जैसी चीजें वो रास्ता चुनता है। ए पर्सन जो कि पहुंच चुका है अपनी मंजिल तक, जिसके पास पैसा है, रुतबा है, सोसाइटी में एक गुड नेम है, एक गुड पोजीशन है, उसके बाद भी इफ समवन चूज सुसाइड, यह बात हम सभी को बहुत हैरान कर देती है। Today we are talking about the John McAfee Kundli and check the planets of McAfee। उस स्थिति में कहां प्लैनेट बैठे हुए हैं, कैसी स्थिति थी, एक आकलन करेंगे। जॉन मैकेफे अब हमारे बीच नहीं है एंड ही वाज अ बिग नेम इन एंटीवायरस एंड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ही वाज अ बिग नेम एंड अ किंग इन द सॉफ्टवेयर। At today this is a painful, हम मैकेफे की कुंडली यहां पर एक केस के रूप में ले रहे हैं कि कैसी परिस्थितियां बनी थी, उनका निजी पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट आउट करना जैसा हमारा कोई भी एम नहीं है। दिस इज सैड न्यूज एंड वेरी पेनफुल न्यूज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट we are checking John McAfee Kundli, and this is a Kundli chart. John McAfee, and the Venus is the Lord Swami of the Lagna, and also for the 7th house. 7th house के Venus स्वामी है एंड शुक्र Venus 10th हाउस में एनिमी होकर जॉन मैकेफे की कुंडली में बैठे हुए हैं। शुक्र यदि मैकेफे के मित्र होते तब अच्छा लाभ देते हुए नजर आते, लेकिन अभी इस कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से फर्स्ट थिंग वैवाहिक मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई और कैरेक्टर्स उनका कहीं ना कहीं लग्न भी प्रभावित होती हुई नजर आई है बिकॉज ऑफ वीनस इज एनिमी। शत्रु हैं सब। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्स, जुपिटर एंड वीनस, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स विच आर एनिमी ऑफ मैकेफे। कुंडली में ये तीनों ग्रह शत्रु बनकर बैठे हुए, एनिमी बनके। अगर हम देखें सूर्य, सन इन 12th हाउस, सो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है कि इफ सन इन द 12th हाउस, ये जो साइन है, दीज आर साइंस आर नॉट गुड फॉर अ पर्सन। यह है कहीं ना कहीं प्रिजन, जेल जैसे योग क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। सूर्य का 12th हाउस में होना जेल जैसे योग उत्पन्न करता है और जॉन पिछले कुछ समय से जेल में ही थे। उनके ऊपर टैक्स चोरी
से संबंधित केस चल रहे थे, टैक्स को उन्होंने छुपाया था। कुछ कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि 2 साल के जो टैक्स थे वो उन्होंने छुपाए थे गवर्नमेंट से, जिसके चलते वो जेल में थे। और कहीं ना कहीं सूर्य इसी तरफ इशारा कर रहा है, कन्या राशि के साथ के बैठ के बुध इस हाउस में अस्त है, डाउन है, इसलिए अपने पूरे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। गुरु जुपिटर इस घर में 12th हाउस में डाउन है, अस्त है। बुध 11th हाउस में अस्त होकर बैठे हुए हैं। उससे पहले अगर देखें 12th हाउस में सूर्य के साथ जो युति बनाई जुपिटर ने, बट जुपिटर यहां पर अस्त है तो वो कोई प्रभाव नहीं दे रहे हैं, अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे, इस घर को दूषित करते हुए नजर आए। सूर्य के कारण कहीं ना कहीं जेल के योग बनते हुए नजर आए हैं। सूर्य 12th हाउस में 12वें घर में जेल के योग बनाता है। गुरु 12th हाउस में नाम मान सम्मान दिलाता है, लेकिन यहां पर गुरु अस्त होकर बैठे हुए हैं, वो अपने विपरीत परिणाम देंगे। जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं तो वो यहां से विपरीत परिणाम देते हुए नजर आएंगे, और वही दिया। मान सम्मान तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य ने जेल जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। अब वो सुसाइड कि क्यों सुसाइड के लिए एक पर्सन बहुत रिस्क थे, पैसा था, नाम सम्मान सब कुछ था, बट क्यों मानसिक रूप से कमजोर हुए? तो एक तो आत्महत्या सुसाइड के लिए चंद्रमा इनकी कुंडली में देखिए उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन इस घर से बैठकर चौथे घर से वो 10वें घर को देख रहे हैं, और 10वें घर में शुक्र शत्रु होकर बैठे हुए हैं। शुक्र ने एक तो ये घर खराब किया, एक ये घर खराब किया, एंड एक ये घर वैवाहिक मैरिज लाइफ भी इनकी डिस्टर्ब रहती हुई नजर आई होगी। अफेयर्स में बहुत ज्यादा पेनफुल इनके लिए रहा होगा। और उसके साथ साथ शुक्र, देखिए शुक्र कहां के स्वामी बनते हैं? तो शुक्र इनके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। 8th हाउस फॉर एज। 8th हाउस क्यों देखते हैं? एज के लिए, आयु भाव बनता है, और इसके स्वामी हुए शुक्र हुए शत्रु, तो वो कहीं ना कहीं एज को, यानी कि एज जो उम्र है उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, और शत्रु बनकर उम्र को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। आयु भाव के लिए शत्रु बनकर शुक्र बैठे हुए, और इस हाउस को भी वो नुकसान पहुंचाते हुए शुक्र नजर आए हैं। लेकिन सुसाइड की बात करें तो सुसाइड पे शनि और मंगल, शनि के लिए मंगल शत्रु हुए, मंगल के लिए शनि एक बार को सम हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हाउस में, इस इंपॉर्टेंट हाउस में शनि मंगल और राहु की युति, शनि के लिए मंगल शत्रु हुए, वो कहीं ना कहीं, और इसी घर में अगर देखें तो शनि इस घर के लिए बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, ऐसा बोला गया। 9th हाउस में धर्म से जुड़ा हुआ ये घर, और कहीं ना कहीं मानस पटल, यानी हमारी मेंटली हमें डिस्टर्ब करता हुआ, हमारे मेंटल लेवल पर इस घर का बहुत प्रभाव होता है। हम मानसिक रूप से कितने स्वस्थ होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे, ये घर भी डिसाइड करता है। और इस घर में राहु का होना, शनि का होना, मंगल का होना कहीं ना कहीं उनको प्रेरित कर रहा था। मंगल शत्रु होकर बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में, एनिमी है, मार्स एनिमी इन द जॉन मैकेफे कुंडली। उसके साथ साथ हमने बताया गुरु शत्रु होकर बैठे हुए हैं, अस्त भी हैं, इस घर को पूरी तरीके से लाभ नहीं दिया, शत्रु हैं। सूर्य जेल जाने के योग बनवाए। उसके साथ साथ क्या हुआ, मंगल एंड शनि और राहु की यह युति इस घर में बैठकर, और मंगल इसके साथ साथ दूसरे हाउस और 7th हाउस, दूसरे हाउस और 7th हाउस के लिए भी स्वामी हुए, उन घर को प्रभावित किया इन्होंने। राहु यहां बैठकर कहीं ना कहीं जातक को जीवन में, राहु इस घर में बैठे हैं तो 1-2 बार लाभ भी दे देंगे, और वो लाभ प्रॉफिट दिया होगा, पैसे से जुड़ा हुआ, मान सम्मान से जुड़ा हुआ। लेकिन
इस घर में बैठकर प्रभाव उत्पन्न किए और उस स्थिति में अगर देखें शनि और मंगल की युति भी अच्छी नहीं रही और यहां से कहीं ना कहीं सुसाइड के प्रति आकर्षित होते हुए नजर आए। धर्म से एकदम अलग, धर्म का इनके ऊपर प्रभाव नहीं था। मेडिटेशन और ये सब चीजें जब कम होती हैं, जब पॉजिटिव पावर्स हमारे पास नहीं होती हैं, तो उस समय नेगेटिव पावर्स हमारे पर हावी हो जाती हैं। इस कुंडली में, जॉन मैकेफे की कुंडली में पॉजिटिव पावर्स बहुत कम थी, नेगेटिव पावर्स बहुत ज्यादा रही और ये एक कारण रहा कि जब कमजोर समय आया, बुरा समय आया, तो उनके पास मेडिटेशन जैसी शक्ति नहीं थी, पॉजिटिव पावर्स नहीं थी, ईश्वर उसके नजदीक ये नहीं थे। इनकी लाइफ में ईश्वर, मेडिटेशन, पॉजिटिव चीजें नहीं रही थी और इसलिए और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि कहीं ना कहीं शुक्र ने इस घर को कमजोर कर दिया। और अगर देखें तो शनि ने इनकी कुंडली में 4th हाउस एंड 5th हाउस को प्रभावित किया। शनि की वजह से पैसा भी आया, नाम भी मिला, मान सम्मान भी मिला, लेकिन मानसिक रूप से ये कमजोर हुए और उस स्थिति में इन्होंने सुसाइड जैसा रास्ता चुना होगा। लेकिन कुछ ना कुछ शनि और मंगल की युति, उसके साथ राहु का 9वें घर में बैठना, एक पुस्तक यह भी लिखती है कि षड्यंत्र भी रच दिया जाता है। वो षड्यंत्र कैसा होगा, इसकी जांच करनी चाहिए। स्पेन की जेल में क्या वाकई सुसाइड किया है या फिर ये एक मर्डर केस भी हो सकता है। एक पुस्तक इस तरफ इशारा करती है कि शनि मंगल राहु की युति 9वें घर में कहीं ना कहीं षड्यंत्र जैसी स्थिति उत्पन्न कर लेती है। और उसमें भी यदि शनि के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो हमने बताया आपको सैटर्न एंड द मार्स, दीज आर एनिमी। शनि के लिए मंगल एनिमी है और उस स्थिति में यह दुर्घटना के योग उत्पन्न करते हुए नजर आते हैं। और यह एक दुर्घटना भी हो सकती है या एक षड्यंत्र भी हो सकता है, इसकी जांच करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग अधिक है इस कुंडली में और मेंटली तो परेशान रहेंगे, सूर्य के कारण जेल भी चले गए, ये सब तो है, लेकिन सुसाइड ऐसी चीजें अगर देखें तो वो 10-20% तक बनती है। इसकी जांच होनी चाहिए। दुर्घटना के योग थे इस कुंडली में। आगे आने वाले एक वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आत्महत्या के केस कुंडली में कैसे जाने कि आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। पहले से ही सचेत सावधान रहना होगा, पहले से ही पॉजिटिव एनर्जीज के पास रहना होगा, धर्म के साथ चलना होगा, धर्म को छोड़ना नहीं होगा। यदि कुंडली में ऐसे योग है तो आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको वो योग बताएंगे, वो कंडीशंस बताएंगे कि वाई, क्यों एक व्यक्ति सुसाइड ऐसी चीज को चूज करता है, मेंटली लेवल किस हद तक चला जाता है, किस हद तक डाउन हो जाता है, इस तरफ भी कुंडली इशारा करती है। वो आने वाले वीडियो में बताएंगे। इस कुंडली के हमने बारे में बताया, सूर्य के योग थे, जेल गए, देखिए 12वें घर में थे वो जेल गए हैं इन द 12th हाउस। शनि मंगल दुर्घटना का योग बने और वो दुर्घटना होती हुई दिखी। और राहु कहीं ना कहीं 9th हाउस में थे, वो भी षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। एज हाउस को, 8th हाउस को शुक्र शत्रु हैं तो उन्होंने उसके कारक को कमजोर कर दिया, प्रभावित कर दिया। 8th हाउस को कहीं ना कहीं कमजोर किया है एनिमी बनकर। लग्न में बैठकर, लग्न इनकी जॉन मैकेफे की शुक्र की बनती है, तुला में शुक्र स्वामी हुए, शुक्र शत्रु थे तो विपरीत परिणाम देते हुए नजर आए। और भी ग्रहों को देखा, मंगल इनकी कुंडली में शत्रु हैं और 9th हाउस में बैठे हुए हैं और इसके बाद 9th के साथ साथ शनि के साथ बैठे हुए हैं, डबल मारक योग क्रिएट किया। गुरु इनकी कुंडली में शत्रु है, 12th हाउस में है एंड शुक्र शत्रु है, उसके बारे में हमने आपको आकलन बताया है। बहुत इज अ पेनफुल न्यूज फॉर द जॉन मैकेफे एंड हम पूरी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे इस आत्मा को शांति मिले। बट हमने कहा कि दुर्घटना और षड्यंत्र के योग भी हो सकते हैं, इसकी जांच कर देनी चाहिए एक बार। बट एक सैडफुल न्यूज के साथ हम अपनी इसी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से योग, प्लैनेट्स की पोजीशंस
होती हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन में कभी ऐसे योग बन सकते हैं कि आप आत्महत्या के बारे में सोच सकते हैं या फिर आत्महत्या के जैसे कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें, आत्महत्या करना महापाप होता है, महापापी बोला गया है। ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसके लिए गीता में, भगवत गीता में भी सजाएं अलग तरीके की लिखी हुई हैं, तड़पना पड़ता है उसकी तरफ। हमें लास्ट तक लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। फाइट कीजिए, टाइम बदलता है और मेहनत और फाइट से ईश्वर भी हमारी किस्मत बदलता हुआ नजर आता है। बट सावधानी के लिए कैसे सावधान रहें, अपने बच्चों की कुंडली देखें, अपनी कुंडली देखें, तो वो कौन कौन से योग होते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाकर आप देश के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।